नासिक करीबन 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की ये बॉर्डर पड़ती है। संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब परिवारों में राशन दिया जाएगा, मतलब भगवान नाम का कीर्तन कराया जा रहा है और साथ साथ में इनको हिंदू धर्म की महिमा भी बताएंगे। धर्म परिवर्तन ना करे, ये लोग हिंदू धर्म में ये लोग बने रहे, इस उद्देश्य से मतलब संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इन लोगों को राशन दिया जाता है, दक्षिणा भी दी जाती है। 18 साल से यहाँ आते हैं, हर महीना के दूसरे रविवार के दिन ये प्रोग्राम रहता है। कितने सालों से आते हो? 8 साल से आसाराम बापू अनाज देता है, आता है, बोलता है राशन पानी लेके जाता है, घर पे बैठ के खाने का और भगवान का नाम लेने का बस। बचपन से दो पैर खराब है तो बापू के भक्तों ने बोला कि यहाँ आने का, राशन ले जाने का, घर पे बैठने का, भगवान का नाम लेने का। आसाराम बापू तो जेल के अंदर है, उसके बावजूद आसाराम बापू के द्वारा 320 परिवारों को निःशुल्क राशन, 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। तो आपके न्यूज चैनल ने, ये आपके न्यूज़पेपर ने कितने लोगों को दिया? और 320 परिवारों को एक लोग राशन देंगे, 1 महीना चले उतना। तो मैं तो न्यायपालिका और सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि कम से कम बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखा जाए। बापू की उम्र को देखते हुए बापू को जमानत मिलनी चाहिए। तो बापू का मेन उद्देश्य है कि ये लोग का धर्म परिवर्तन ना हो, ये लोग हिंदू धर्म में बने रहे। इस उद्देश्य से संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा मतलब पिछले 18 सालों से कार्य निरंतर जारी है। देख रहे हो कि सुबह से शाम तक मतलब संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब परिवारों में मतलब राशन वितरण होता है। तो अभी ये लगभग 6ठा गांव में हम पहुँचे हैं, सुबह से 5 गांव करके 6ठे गांव में पहुँचे हैं। तो ये सूरत से करीबन 180 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से नासिक करीबन 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की ये बॉर्डर पड़ती है। तो यहाँ संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब परिवारों में राशन दिया जाएगा और साथ साथ में जो जितने भी बच्चे आए, आप देख रहे हो, बच्चों को भगवान नाम की महिमा, मतलब भगवान नाम का कीर्तन कराया जा रहा है और साथ साथ में इनको हिंदू धर्म की महिमा भी बताएंगे और उनको नमकीन का पैकेट और टॉफ़ी बांटी जाएगी। आप देखो टॉफ़ी का वितरण शुरू हो चुका है, ये टॉफ़ी बांटी जा रही है और ये नमकीन का पैकेट भी दिया जा रहा है। ये यहाँ के लोकल है तो उनसे बात करेंगे। ये लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं? यहाँ करीब 18 साल से यहाँ आते हैं, हर महीना के दूसरे रविवार के दिन ये प्रोग्राम रहता है। ऐसा हुआ कि ये लोग नहीं आए हो? नहीं, आते हैं। हाँ, सर्दी हो, हाँ, बारिश हाँ, हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आते ही है। हाँ, आते ही। तो आप जो देख रहे हो कि जो तारीख दिया उस तारीख के आ जाते हैं, सुबह में ही आ जाते हैं। और आप देख रहे हो सत साहित्य का भी वितरण हो रहा है, मतलब क्योंकि ये पूरा एरिया ऐसा है, यहाँ कन्वर्जन का काम मतलब धर्मांतरण का काम काफ़ी तेज़ी से होता है। तो बापू के भक्तों का ये उद्देश्य भी, मेन मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ये लोग कन्वर्ट ना हो, धर्म परिवर्तन ना करे, ये लोग हिंदू धर्म में ये लोग बने रहे। इस उद्देश्य से मतलब संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इन लोगों को राशन दिया जाता है, दक्षिणा भी दी जाती है और अलग अलग ऋतुओं के अंदर मतलब सर्दी होती है तो इन लोगों को कंबल दिया जाता है, दीपावली आती है कपड़े दिए जाते हैं, मिठाई दी जाती है। आपने देखा अभी जितने भी परिवार है सबको बिठाया गया, सत्साहित्य दिया गया। उधर बच्चे जितने भी आए, बच्चों को टॉफ़ी और नमकीन का वितरण हो रहा है। भैरवी आश्रम के संचालक चेतन भाई, यहाँ कितने 100 परिवार के ज़्यादा? 100 परिवार है इधर। 100 परिवार है तो सबको 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। और हमने देखा जैसी ऋतु आती है, सर्दियों में कंबल भी आप लोग देते हैं, अलग अलग ऋतु में अलग अलग सब देते हैं। तो देख रहे हो कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्तुओं का वितरण होता है। आप देख रहे हो कभी थोड़ी देर में ही मतलब अभी एंट्री शुरू हो जाएगी, राशन कार्ड दिए उनको। हाँ, अभी चालू और फिर अनाज वितरण शुरू हो जाएगा। अनाज वितरण चालू। तो आप देख रहे हो कि अभी एंट्री होगी, ये देखो कार्ड ये इन्होंने इकट्ठा कर लिए है। आप देखो कार्ड इकट्ठा हो गए हैं, अभी कार्ड में एंट्री होगी, जितने परिवार आए हैं एंट्री होगी, टिक होगी। उसके बाद यहाँ से बोरी उठाकर खाली बोरी वहाँ पर जाएगी और उस बोरी के अंदर चावल है, तेल है, दाल है, मतलब 1 महीना चले उतना राशन निःशुल्क संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा दिया जाता है। कुछ परिवार है उनसे बात करेंगे, शायद ये परिवार ये भाई को आंखों से दिखाई नहीं देता है, माताजी बोल नहीं पाती है, नहीं बाप नहीं दिखाई देता, नहीं, नहीं, और आपके धर्म पत्नी बोल नहीं पाती है। हाँ,
कितने सालों से आते हो आप? 15 वर्ष चला है, 15 15 वर्ष। सालों से आते हो। और कोई संस्था आके देती है क्या यहाँ पर? और कोई संस्था ऐसा काम करती है यहाँ आकर देती है आपको? देते ना, आसाराम बापू देते ना। आसाराम बापू देते हैं, दूसरी कोई संस्था देती है क्या? संस्था तो काही नाही बापू करेला है, और कोई नहीं देता? नाही करेलच नाही। और उन्होंने बताया कि और कोई संस्था नहीं देती। और आप देखो दक्षिणा दी जा रही है, आप देखो ये बहन बोल नहीं पाते, भाई को दिखाई नहीं देता है, तो आप देख रहे हो दक्षिणा भी दी जा रही है। और उधर देखो टीक होती है, टीक होते हुए वहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से नाम बोला जाता है और वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। देख भाई पैरों से खड़े नहीं हो पा रहा है, आप देखो भाई पैर नहीं अच्छे है क्या हुआ? नहीं अच्छा नहीं है, अपंग से होता है अभी। अपंग हो आप? हाँ, कितने सालों से आते हो? 8 साल से आसाराम बापू अनाज देता है। 8 सालों से देता है। अभी खेती नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, धंधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, घर पे बैठे रहते हो, यहाँ से जो मिलता है उससे घर चलता है। घर चलता है, राशन पानी लेके जाता है, घर पे बैठ के खाने का और भगवान का नाम लेने का। बस। तो उन्होंने बताया कि बचपन से 2 पैर खराब है, तो बापू के भक्तों ने बोला कि यहाँ आने का, राशन ले जाने का, घर पे बैठने का, भगवान का नाम लेने का। तो आसाराम बापू तो जेल के अंदर है, उसके बावजूद आसाराम बापू के द्वारा 320 परिवारों को निःशुल्क राशन 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। तो आपके न्यूज़ चैनल ने या आपके न्यूज़पेपर ने कितने लोगों को दिया? जो सच्चाई है संत आसाराम जी बापू की, वो कभी नहीं दिखाते हो आप लोग। तो वास्तव में सच्चाई यही है कि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा निरंतर समाज उत्थान के कार्य जारी है। तो आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे के ये लोग निकले हैं, 8 से 9 गांव घूमेंगे और 320 परिवारों को एक लोग राशन देंगे 1 महीना चले उतना। तो मैं तो न्यायपालिका और सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि कम से कम बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखा जाए। देख रहे कि नेता हो, अभिनेता हो, उनको इस ग्राउंड पे जमानत मिलती है कि वो लोग समाज उत्थान के कार्य करते हैं, तो बापू के द्वारा भी समाज उत्थान के कार्य जारी है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है सरकार और न्यायपालिका से? कम से कम हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे इन लोगों को कि कम से कम बापू को समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए, बापू की उम्र को देखते हुए बापू को जमानत मिलनी चाहिए, बापू को राहत मिलनी चाहिए। और केवल ये कपराड़ा तालुका में, गुजरात में ही नहीं हो रहा है, भारत भर में संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब लोगों की मदद हो रही है। भाई हम देख रहे हैं, भैया आप तो बाइक के ऊपर आते हो, देख रहे हैं बारिश से बाइक में भी आते हो, क्या मिलता है सब? बहुत आनंद मिलता है हमको। और यार ये गरीब लोगों को जो राशन दे रहा है, ये लेकर कितना खुश हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है हमको। तो अभी आप बाइक में ही साथ? हाँ, बाइक में भी आते हो तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और तो देखेंगे एक पहाड़ी से दूसरी, हाँ, उस पर भी जाएंगे हम। गरीब लोगों को इतना, आप देखो सेवाधारी, मतलब वो लोग भी सेवा करने आते हैं। भाई ने को देखा हमने, इतनी तेज बारिश है, तो बारिश के बीच भी बाइक में ये लोग सेवा करने यहाँ आते। उन्होंने बताया कि काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी प्रसन्नता मिलती है कि गरीब लोगों की सेवा हो रही है। तो और लोग भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है? हरिओम, क्या नाम है? मोतीराम महादूर राउत। कितने सालों से आते हो? 15-20 वर्ष। 15-20 हरिओम। साल से डाला, हाँ 1 महीना चले उतना राशन और दक्षिणा देते हैं लोग। हाँ, हाँ संस्था आती है कि यहाँ मदद करने? नहीं केवल संत आसाराम जी बापू की संस्था हाँ आती है। हाँ। तो आप देख रहे हो, और संस्था यहाँ नहीं आती है इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए। केवल बापू के द्वारा आप देख रहे हो इन गरीब परिवारों को 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। और बापू का मेन उद्देश्य यही है। पूरा विस्तार ऐसा आदिवासी विस्तार पड़ता है, यहाँ धर्मांतरण के काम काफ़ी तेज़ी से होता है। ईसाई मिशनरियाँ इन भोले भाले आदिवासियों को चंद रुपयों का प्रलोभन दे के, थोड़ा सा अनाज दे के उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उन लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो बापू का मेन उद्देश्य है कि ये लोग का धर्म परिवर्तन ना हो, ये लोग हिंदू धर्म में बने रहे। इस उद्देश्य से संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा, मतलब पिछले 18 सालों से कार्य निरंतर जारी है। और अब पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी कार्य रुका नहीं, कार्य निरंतर जारी है। तो आपको लगातार हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अभी बहुत तेज़ी से बारिश चल रही है, तो बारिश के बीच भी बापू के भक्त नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको हम, अभी ये 6ठा गांव है, तो आगे भी 3 गांव और पड़ेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। कैमरामैन नंजन के साथ नीलेश ठक्कर, कपराड़ा से रफ्तार न्यूज़।